हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से जो री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, इसका 7 तारीख का एग्ज़ाम हो चुका था। आज 8 तारीख को 8 जुलाई को इसकी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट की कंप्लीट एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी। इस शिफ्ट में हम लोग जेके के और साइंस के कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट 30 के आसपास क्वेश्चन मुझे मिले हैं। 25 तो जीके के हैं और बाकी कुछ क्वेश्चन साइंस के मिले हैं। तो कुछ क्वेश्चन साइंस के वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ताजमहल का जो टाइम पीरियड है वो किस किस टाइम तक कंप्लीट किया गया था। तो इसको बनवाया किसने था? शाहजहाँ ने बनवाया था इसको। और इन द मेमोरी ऑफ उसकी जो वाइफ थी मुमताज़ महल। कब से कब तक ताजमहल का निर्माण किया गया था? तो 1632 से लेकर के 1648 के बीच इसको कंप्लीट किया गया था। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा था कि शाहजहाँ ने जो जामा मस्जिद बनाई थी वो किस टाइम पीरियड में बनाई थी। तो 1650 से लेकर के 1656 के बीच शाहजहाँ ने जामा मस्जिद बनाई थी। तो ये था। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट आसपास क्या क्या बन सकते हैं तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता देता हूँ। हुमायूं टॉम्ब किसने बनवाया था? अकबर ने, दिल्ली में। बुलंद दरवाज़ा का किसने बनवाया था? अकबर ने, फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद आप लोगों का शालीमार बाग किसने बनवाया था? श्रीनगर में, जहांगीर ने। नेक्स्ट आता है आप लोगों का अकबर टॉम्ब सिकंदराबाद में किसने बनवाया था? बिगन बाय द अकबर एंड फिनिश बाय द जहांगीर। टॉम्ब ऑफ एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ से? आगरा में, नूरजहाँ ने बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का टॉम्ब ऑफ द जहांगीर। ये कहाँ से? आप लोग का शादरा में, लाहौर में शाहजहाँ ने इसको बनवाया था। ताजमहल आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया था। रेड फोर्ट दिल्ली में शाहजहाँ ने बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का शालीमार गार्डन लाहौर में शाहजहाँ ने बनवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जामा मस्जिद दिल्ली वाली शाहजहाँ में 1650 से 1656 के बीच। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में आजम शाह ने बनवाया था। और सलीम चिश्ती का जो टॉम्ब फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया था? ये अकबर ने बनवाया था। तो मैंने आप लोगों को सारे रिवाइज करवा दिए हैं। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 हाउ मैनी पीपल पार्टिसिपेटिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक रिकॉर्ड बना था कि टोटल कितने नंबर ऑफ पीपल ने पार्टिसिपेट किया था। तो आउट ऑफ 25 लाख। इस क्वेश्चन में अगर कुछ एरर तो आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग का 1857 रिवोल्ट पर पूछा गया था। और नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि लेंथ ऑफ द गंगा। तो गंगा की लेंथ कितनी है? भारत की सबसे लेंथीस्ट रिवर है गंगा, 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है। गोदावरी की लेंथ 1464 किलोमीटर है। कृष्णा की 1400 किलोमीटर है। यमुना की 1336 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्रा की 916 किलोमीटर है। पूछा गया था आप लोगों से माजुली आइलैंड लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर में है और कहाँ पर? ये असम में है। ये पूरी दुनिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, याद रखिएगा, माजुली। और इसको एक डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस भी दे रखा है। वैन टुक प्लेस द ब्लू रिवोल्ट। जो ब्लू रिवोल्ट हुआ था ये कब हुआ था? तो ब्लू रिवोल्ट बोलो या इंडिगो रिबेलियन बोलो या नील विद्रोह बोलो, ये कब हुआ था? ये 1859-60 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? फार्मर के द्वारा किया गया था। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर के अगेंस्ट किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि वो उनको फोर्स कर रहे थे टू ग्रो द इंडिगो अंडर द टर्म्स दैट वर ग्रेटली अनफेवरेबल टू द फार्मर। तो वो उनको फोर्स कर रहे थे कि आप लोगों को इंडिगो का कल्टीवेशन करना है। तो उसी के अगेंस्ट यह रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था। उसके बाद कुछ रिवोल्ट देख लेते हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जाता है दाफलास रिबेलियन 1875 में हुआ था। रामप्पा विद्रोह कब हुआ था? 1879 में हुआ था। नागा विद्रोह कब हुआ था? ये भी 1879 में हुआ था। संथालीज मोस्ट इंपॉर्टेंट 1883 में हुआ था। संथाल रिवोल्ट 1885-86 में हुआ था। मुंडा रेबेलियन कब हुआ था? तो 1889 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग आता है सांपा पूछता ताना भगत आंदोलन 1913 से लेकर के 1914 के बीच हुआ था। नेक्स्ट आप लोगों को सेकंड रमप्पा आंदोलन कब हुआ था? 1921 और 23 में हुआ था। कोया रेबेलियन कब हुआ था? 1922 में। और कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में। नागा रेबेलियन 1932 में नागालैंड में। फिर आता आप लोग का गोंड या कोलम, तो ये 1941 में आदिलाबाद में, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद बोडो मूवमेंट हुआ था 1987 में, असम में हुआ था। उसके बाद सारे के सारे रिवोल्ट भी मैंने आप लोग को रिवाइज करवा दिए हैं। विच एसिड प्रेजेंट इन द विनेगर। तो विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो ये होता है आप लोगों का एसिटिक एसिड। आप लोगों के पास आर्टिकल दे रखे थे, आप लोगों को मैच करना था कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ मेंशन है। आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत आती है। आर्टिकल 50 में आप सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 43 में क्या आता है? गिव ऑफ द इंडिया ऑफ इंडिया, जो वर्क हैं उनको क्या देना? काम देना है जिससे वो एक वेजेज को अर्न कर सके। आर्टिकल 44 में क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था जो डीएमए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसके सेक्शन 38 में क्या चीज़ मेंशन है। तो इसमें क्या चीज़ मेंशन है कि ईच स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक ऑल मेजर स्पेसिफाइंग द गाइडलाइन लेड डाउन बाय द नेशनल अथॉरिटी एंड सच फर्दर मेजर एज इट डीम्स टू नेचर टू एक्सपेंड फॉर द पर्पज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें यह चीज़ लिख रखी है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ऑल मेजर एक स्टेप्स लेने हैं
जो भी गाइडलाइन बना रखी है नेशनल अथॉरिटी ने वो डिजास्टर मैनेजमेंट को कम करने के लिए, उसमें जो भी चीज़ें हैं उसके लिए बनाया गया था। आर्टिकल 11 आता है आप लोग का, चीफ गेस्ट ऑफ थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 एट गुलमर्ग। तो कौन थे ये? निशित परमानिक। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ पर हुए थे? तो MP एंड न्यू दिल्ली में हुए थे। नेक्स्ट आता स्तूपा, जो सांची का स्तूप है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये अशोका के द्वारा बनवाया गया था 3rd सेंचुरी BC में। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा तुगलक डायनेस्टी कब फाउंड की गई थी? तो 1320 में फाउंड की गई थी। अब मैं आप लोगों को सारे डायनेस्टी के टाइम पीरियड बता देता हूँ। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से 1526 पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत वाज गवर्न बाय 5 डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत पर कितने डायनेस्टी ने रूल किया? 5 डायनेस्टी ने रूल किया। सबसे लंबे टाइम तक किस डायनेस्टी ने रूल किया? तो आप लोग बताना। एक ये आ जाएगा आप लोगों का ये तुगलक डायनेस्टी ने। सबसे पहली ममलूक डायनेस्टी 1206 से 1290, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, तुगलक डायनेस्टी जिसने सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक रूल किया 1320 से 1414, सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 और लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर के 1526 तक। रिपोर्ट ऑफ द HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहली बार कब पब्लिश किया गया था? तो 1990 में बाई UNDP। और याद रख लेना एक पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स थे महबूब उल हक, ये भी याद रखिएगा। इन विच एनिमल द ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ओनली, एक बार। तो ऐसा कौन सा एनिमल है? तो ये आप लोगों का हिप्पोकैम्पस। न्यूमेरिकल पूछा गया था, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड था, ये साइंस का क्वेश्चन था। आप लोगों को आई निकालनी थी, आई होता है V/R, तो इससे निकल जाएगी आप लोगों की। विच कंपाउंड हैज डबल बॉन्ड इन दैम, तो कौन कौन से कंपाउंड है जिनमें डबल बॉन्ड होता है? एथिलीन, एसीटोन, डाइजीन। आप लोगों के क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ऑन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड रियोस्टेट। तो आप लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। तो 4 स्टेटमेंट दे रखे थे, तो आप लोगों को अगर किसी में से कोई स्टेटमेंट याद हो तो आप लोग बता सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ऑन द सेल, यूकैरियोटिक सेल एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो साइंस जो पूछी गई थी आप लोगों की स्टेटमेंट बेस्ड पूछी गई थी। फिर पूछा था पाइव्यूरेट कन्वर्ट इनटू एथेनॉल, जो पाइव्यूरेट कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में, ये कौन सा प्रोसेस होता है? तो ये प्रोसेस होता है आप लोगों का फर्मेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्मेंटेशन। फोटोसिंथेसिस पर भी आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखे थे, तो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था साइंस का। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था चकना गान नागई फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो गान नगाई आल्सो नोन एज द चकना गान नागा इज़ ए फेस्टिवल ऑफ जेलिनग्रोंग पीपल। तो जेलिनग्रोंग पीपल ऑफ असम, मणिपुर एंड नागालैंड, AMN, असम, मणिपुर एंड नागालैंड के पीपल के द्वारा इसे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। पूछा गया था आप लोगों से माउंट एवरेस्ट एंड सम अदर पीक्स रिलेटेड टू विच माउंटेन रेंज। कुछ माउंटेन पीक दे रखी थी, आप लोगों से पूछा था वो किस रेंज में पड़ती है। तो मैं आप लोगों को सारी रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या हो सकती है। जैसे आप लोग की धूपगढ़ सतपुड़ा में पड़ती है, कालसूबाई वेस्टर्न घाट में पड़ती है, माउंट ईसो आप लोगों का सेनापत्ती डिस्ट्रिक्ट में, शिलोंग आप लोगों का खासी हिल्स में पड़ता है आप लोगों का। उसके बाद फांगपोई आप लोगों की साइथा डिस्ट्रिक्ट, माउंट सारामती नागा हिल्स, देवमाली ईस्टर्न घाट में पड़ती है। उसके बाद आता है आप लोगों का गुरु शिखर अरावली में, कंचनजंगा ईस्टर्न हिमालय में पड़ता है, देदो बेट्टा आप लोग का नीलगिरी हिल, लक्ष्मी देवी पल्ली आप लोगों का कहाँ पड़ता है? दक्कन प्लेटू में पड़ता है। बैटलैंग चिप आप लोग का जामपुई हिल्स में, एमसोट पिक आप लोग का शिवालिक हिल्स में, नंदा देवी आप लोगों का गैडवाल हिमालय में पड़ती है, और संड कफू आप लोगों की ईस्टर्न हिमालय में पड़ती है। तो सारी पीक मैंने आप लोगों को रिवाइज भी करवा दी। मुजापिलागांड बीच ये कहाँ पर स्थित है? आप लोगों का केरला में स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया था करेक्ट द फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड अल्कोहल कीटोल। तो आप लोगों को इनके मैच करने थे, मैच ऑफ द फॉलोइंग थे। तो ये एथेनॉल का होता है आप लोगों का OH, ये प्रोपेन का होता है, कीटोन का होता है O वाला आप लोगों का, और ब्यूटेनॉल का होता है ये आप लोगों का। तो ये ग्रुप आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप है, ये आप लोगों को मैच करने थे। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो किस पर वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता? तो वोल्टेज पर। सो द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन द लेंथ पर डिपेंड करता है, और वायर में जो करंट फ्लो होती है उस पर, एरिया ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर लेंथ पर, उसके बाद आप लोग का एरिया पर, फिर उसकी जो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। कंज्यूमर राइट डज नॉट इंक्लूड। तो कंज्यूमर राइट में कौन सा जो राइट है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो मैं कंज्यूमर राइट कौन कौन से होते हैं सारे आप लोग को बता देता हूँ। राइट टू सेफ्टी होता है, राइट टू इन्फॉर्म होता है, राइट टू चूज होता है, राइट टू बी हर्ड होता है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन होता है, राइट टू सीक रिड्रेसल होता है। इनमें से जो भी आप लोग का ऑप्शन में नहीं था वही करेक्ट हो जाएगा, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था लाइट पासिस थ्रू पॉइंट डज नॉट डिफ्लेक्ट। तो किस पॉइंट से लाइट पास होने पर डिफ्लेक्ट नहीं होती है? तो ये होता है आप लोग का ऑप्टिकल सेंटर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए वैलिड रहता है? तो जो भी हर एक सरफेस होती है उसके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे और द रिफ्लेक्टेड रे को दोनों की दोनों किस में होने चाहिए? सेम प्लेन में होनी चाहिए। यही होता है आप लोगों का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
उसके बाद आता है इनसाइड रियर साइड ऑफ द स्पून, चम्मच की जो अंदर की साइड होती है वो किस टाइप की मिरर की तरह बिहेव करती है, तो ये करती है कनकेव मिरर। विच मिरर गिव द लार्जर इमेज देन ऑब्जेक्ट, तो कौन सी देती है, ये होती है आप लोगों की कनकेव। भारतीय जनसंघ के बारे में स्टेटमेंट दे रखा था, तो आप लोगों को बता देता हूँ। भारतीय जनसंघ जो होता है ना, जिसको BJS बोलते हैं या शॉर्ट में JS बोलते हैं, ये जनसंघ होता है। इसको तो ये जनसंघ था जो 1951 में 22 श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा फाउंड किया गया था, और ये बाद में 1951 से लेकर के 1977 तक था, फिर इसको मर्ज कर दिया गया था RSS वगैरह में, और कुछ हिंदू नेशनलिस्ट वॉलंटियर जो ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये आज की एनालिसिस थी फर्स्ट शिफ्ट की। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर इनमें से आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में एरर लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर दीजिएगा। अगर किसी को कैंडिडेट को क्वेश्चन याद है एग्जैक्ट कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, वो भी कमेंट करके बता सकता है। तो ये एनालिसिस थी। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, @HighStudyHS जा करके सर्च कर लीजिएगा। आप लोगों को कमेंट करना है कितने अटैम्प्ट किए और आपके रूम में कितनी अटेंडेंस थी, जिससे हम लोग एक आइडिया लगा सकें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई एनालिसिस आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली जो शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, उसकी भी एनालिसिस हाई स्टडी चैनल से आप लोग को मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।